वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मेरे भाई यानी कहने का मतलब बायोलॉजी के पार्ट 2 अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा यानी देख लीजिएगा। और टेलीग्राम के भी लिंक दे देंगे ताकि आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं यानी बना सकते हैं। यानी पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, अब पार्ट 2 देखना है बायोलॉजी का, यानी क्लास 10 के बायोलॉजी के पार्ट 2 जो हम लोग आपको हम परिचित करवा चुके थे चैप्टर के, चैप्टर से रूबरू करा चुके थे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के बारे में जानकारी दे चुके थे। आज हम लोग पढ़ना है जैव प्रक्रम के बारे में। जो हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम इन लाइफ प्रोसेस नेचुरेशन, जैव प्रक्रम कोमा पोषण, यानी जैव प्रक्रम तथा पोषण, लाइफ प्रोसेस नेचुरेशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। सबसे पहला हमारा हेडिंग कुछ है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या है। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या है, क्या है, ये हमारा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन हुआ कि जैव प्रक्रम क्या है। तो बताएंगे कि वे सारी क्रियाएं, सुनिएगा, वे से सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है यानी बचाव किया जाता है, समझिएगा। यानी उनको उपयोगी चाहिए, कुछ कुछ जरूरत है उसके लिए अनुरक्षण करना है। जैसे हमारे लिए आपके लिए भोजन आवश्यक है, खाने के लिए जैसे खाना खाते हैं तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, यानी चलना दौड़ना सबके लिए हमारे लिए आवश्यक है। क्या हम लोग चल पा रहे हैं तो हमारे लिए चलना भी आवश्यक है यानी परिवहन। उत्सर्जन यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, श्वसन समझ ली, सांस लेने के यानी सांस किसी वातावरण द्वारा यानी वायुमंडलीय वातावरण द्वारा हम लोग सांस लेने की प्रक्रिया को करते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक, और श्वसन हो गया। अरे पोषण, पोषण क्या है तो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। जैसे बताते हैं, अब बताइए पोषक तत्व क्या खाते हैं मेरे भाई, दाल भात खाते हैं मेरे दोस्त, तो उसको पोषक तत्व हो गया, समझ बात को ना। यानी खाद्य पदार्थ को हम पोषक तत्व कहते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर था जैव प्रक्रम इन लाइफ प्रोसेस क्या है। तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं, डिफिनेशन कुछ होगा, वे सारी क्रियाएं, वे वे सारी वे सारी क्रियाएं क्रियाएं जिनके द्वारा जिनके द्वारा जीवों का जीवों का अनुरक्षण अनुरक्षण किया जाता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है। जैसे में बता सकते हैं, जैसे जैसे वो लोग जैसे बताई, जैसे में श्वसन, जैसे श्वसन, जैसे पोषण, 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 श्वसन, श्वसन, उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन और परिवहन, परिवहन। ठीक, देखिए पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन ये हमारे लिए जरूरी है। पोषण मतलब पोषण क्या है तो खाद्य पदार्थों का उसको खाद्य पदार्थ को ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही कुछ कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो पोषण, श्वसन, श्वसन यानी किसी वायुमंडलीय यानी वातावरण द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना, उसका कहलाता है श्वसन कहलाता है। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर यानी निष्कासित करना ही कुछ कहलाता है उत्सर्जन। जैसे कह सकते हैं पसीना, पसीना कुछ ही मेरे भाई अपशिष्ट पदार्थ है, तो शरीर से बाहर निकालने अपशिष्ट पदार्थ को कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। परिवहन, जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थानांतर करना यानी शरीर में किसी बाई पार्ट, जैसे कहने को बताओ अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हो तो यानी ऑक्सीजन हमारे नाकों द्वारा यानी जाता है यानी फेफड़ा तक पहुंचता है, फेफड़ा किसी ब्लड सर्कुलेशन सब करता है, ब्लड सर्कुलेशन में एक स्थान दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है, तो परिवहन से उल्टे से वही परिवहन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं कि यहाँ से हम मार्कर लिखना स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक जाके हम एंड कर रहे हैं। ठीक, ठीक, तो कुछ चलता है यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतर करने को चलता है परिवहन कहलाता है, एक स्थान दूसरा स्थान के कुछ चलता है परिवहन कहलाता है। तो जाने की यहाँ तो हो गया। तो सबसे पहले जानना है कि जैव प्रक्रम तो हो गया, तब पोषण जाने की पोषण क्या है। पोषण से पहले पढ़ना है पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व क्या है। क्वेश्चन पूछिए पोषक, पोषक तत्व क्या है। ठीक, पोषक तत्व क्या है तो बोलिएगा खाने वाला पदार्थ, यानी खाने वाला को चीज बोलते हैं भैया खाद्य पदार्थ। रवा लोग को चीज बोलने लगी यानी खाने वाला पदार्थ को चीज बोलता नहीं, खाद्य पदार्थ कहता नहीं। ठीक,
कि हमने जाना कि पोषक तत्व को खाद्य पदार्थ यानी हमने जाना कुछ कहा ले जाना भैया कि खाने वाले पदार्थ का कहा जाला खाद्य पदार्थ है यानी खाद्य पदार्थ कहते हैं यानी खाने जाने वाले यानी खाए जाने वाले समझिएगा जरा पोषक तत्व क्या है तो खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं पोषक कहते हैं पोषक तत्व कहते हैं यानी कह सकते हैं खाने वाले खाने वाले वाले खाद्य पदार्थ को खाद्य खाद्य पदार्थ को काची कहता नहीं पोषक कहत बानी रहा यानी पोषक न है तो पोषक तत्व कहता नहीं पोषक तत्व कहते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है पूछा कि पोषक तत्व क्या तो बोलिए खाने वाले खाद्य पदार्थ को पोषक तत्व कहते हैं। जैसे बताइए आप लोग चावल खाते हैं मेरे भाई चावल तो खाते हो दोस्त यानी चावल दाल भी तो खाते होंगे तो फिक्स बात है रोटी भी खाते हैं चावल दाल रोटी दूध तो कन्फर्म फिक्स है दूध तो अब तो जरूर पिए होंगे दोस्त ठीक दूध इटीसी और बहुत सारा। तो बताइए चावल से हमें क्या प्राप्त होता है तो चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है कुछ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट प्राप्त होता है। चावल से क्या प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। दाल से क्या प्राप्त होता है दोस्त प्रोटीन असेम टू सेम रोटी से भी क्या प्राप्त होता है प्रोटीन प्राप्त होता है। जबकि दूध से हमें क्या प्राप्त होता है विटामिन प्राप्त होता है विटामिन यहाँ तो कोई दिक्कत न रहा। पूछा गया मेरे भाई कि बताइए कि यहाँ पर पूछा कि चावल से क्या प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है दाल से क्या प्राप्त होता है रोटी से प्रोटीन प्राप्त होता है और दूध से पूछा तो विटामिन होता है यहाँ तो कोई दिक्कत न है। तो बताइए पोषक तत्व क्या तो खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना यानी खाने वाला पदार्थ को हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब पढ़ना है कि खाद्य पदार्थों को नहीं पहले पोषक तत्व तो हम पढ़ लिए अब पढ़ेंगे कि पोषण का नहीं हम जय प्रकरण पढ़ लिए तो जीवों का अनुरक्षण के जय प्रकरण पढ़ते मगर पोषण नहीं पढ़े भैया। तो पोषण बताइए किसे कहते हैं आइए समझते हैं पोषण क्या है। पोषण यानी कुछ कहते हैं नेचुरेशन। पोषण क्या है व्हाट इज नेचुरेशन पोषण क्या है तो बोलेंगे कि पोषक तत्व को यानी पोषक तत्व एक देखिए यानी पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही पोषक यानी पोषण कहलाता है। जैसे में एग्जांपल पे बताते हैं कि हम लोग ये सब खाते नहीं मेरे भाई चावल खाते दाल खाते हैं तो खाला के बाद हम लोग बैठे रहते हैं नहीं ना कुछ काम करते हैं तो पढ़ते होंगे आप या आप खा रहे खाते खाते आप पढ़ रहे होंगे तो कुछ तो काम कर रहे हैं ना सब वो ग्रहण करके उसको उपयोग करना है कुछ कहलाता है बताइएगा पोषण कहलाता है। यानी पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो लिखिए कि पोषक तत्व को पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका या उसका उपयोग करना ही पोषण यानी पोषण कहलाता है यहाँ तो कोई दिक्कत ना मेरे भाई कि पोषण पूछेगा तो पोषक तत्व पूछेगा तो सिंपल डेफिनेशन खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ को हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व पूछेगा तो अब पोषण क्या तो खाद्य पदार्थ यानी पोषक तत्व को ग्रहण करके उसको उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। बल्कि जय प्रकार वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है यानी देखभाल किया जाता है ठीक। जैसे पोषण श्वसन उत्सर्जन परिवहन अगर बताइए श्वसन आप सांस न लेंगे तब बताइए कि हम सबसे पहले तो आप भगवान के प्यारे हो जाएंगे सांस न लीजिएगा तब पोषण समझिए बात यानी पोषण मतलब समझिए पोषक तत्व अगर ना खाइए कुछ दिन के बाद चिनौटी हो जाएगा ठीक। उत्सर्जन मेरा भाई शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल परिवहन अब बैठल रहिएगा खाइए पिए एकदम ऐसे रहिए पता चला कि दूसरा दिन कोई उठावे आ रहा है इस सिचुएशन आ जाएगा। सबसे पहले कि यानी सब हमारे जीवन में जरूरी है। लाइफ प्रोसेस मेरा दैनिक हर दिन मेरा कैसे चेंज हो रहा है बदल रहा है लाइफ प्रोसेस यानी निरंतर बढ़ते जा रहा है मेरे भाई। उसी पढ़िए पोषण श्वसन उत्सर्जन जैसे हम लोग छोटे थे बच्चा थे दूध पीते थे अब धीरे धीरे बड़ा होते होते ठीक चावल ग्रहण कर ले दाल ग्रहण कर ले सब ग्रहण कर रहे धीरे धीरे तो कुछ ये प्रोसेस हो रहा वृद्धि हो रहा धीरे धीरे हमारे जीवन में वही कहलाता है जय प्रक्रम हमारे यानी बायोलॉजी पढ़ने से हम लोग शरीर के बारे में पढ़े मेरे भाई समझे बात को यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई कि पोषण होता है तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं अभी जो पढ़ाया भैया पोषण तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं तो पोषण मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं जिससे आप समझाते हैं
ठीक, पोषण कौन कौन होते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ना लिख रहे होंगे ना, अगर ना लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना, समझते समझते चलिएगा। आपको हम इसको हम पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहां से जाके आप नोट कर लीजिएगा बैठ कर आराम से। पोषण, अब पोषण को हम लोग दो भागों बांटते हैं, यानी दो भागों में पढ़ते हैं। यानी पोषण, पोषण कितने पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, बोलिएगा दो प्रकार के। देखो स्व पोषण होता है मेरे दोस्त, स्व पोषण और पर पोषण। स्व पोषण या पर पोषण या विषम पोषण इसी को बोलते हैं। यानी स्व पोषण, स्व पोषण एगो पर पोषण। पर पोषण, पोषण, पर पोषण को हम नाम देते हैं मेरे भाई, दूसरा नाम है मेरे दोस्त, पर पोषण को हम विषम पोषण भी कहते हैं, विषम पोषण भी कहते हैं, पोषण, पोषण भी कहते हैं। ठीक, अब बताइएगा स्व पोषण डिफिनेशन परिभाषा में, यानी कहने का मतलब कि क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है। स्व पोषण समझाने के लिए आपको तरीका बताते हैं, सुनिएगा। स्व पोषण का डिफिनेशन बताते हैं, वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, स्व से स्वयं बनाए, यानी पोषण क्या पूछा कि स्व पोषण क्या है, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा भोजन, यानी वो ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपना भोजन कुछ बनाते हैं, स्व बनाते हैं। जो जीव स्वयं भोजन बनाता है उसका कहलाता है स्व पोषण। जैसे कह सकते हैं पेड़ पौधा, पेड़ पौधा किसी से दूसरे से सहारा से नहीं, अपने से भोजन बनाता है। हमारे यहाँ ना है कि मम्मी जी खाना बना के नहीं है पापा, ठीक, और पापा जी कमा के लाएंगे तभी खाना बने आज से जुटेगा, ऐसा नहीं। ठीक, जबकि पेड़ पौधा में ऐसा ना होता, स्व पोषण होता है, अपने आप भोजन बनाने की क्रिया करते हैं। ठीक, स्टेबल होने का स्टेबल ही सब लघु है। तो स्व पोषण जिसे समझाते हैं स्व पोषण के बारे में, देखिए एक वृक्ष बनाए हम, एक वृक्ष है, देखिए ये वृक्ष है, क्या है, एक वृक्ष है, वृक्ष मतलब पेड़ है दोस्त। अब समझना है आपको कि स्व पोषण और पर पोषण डिफिनेशन क्या होता है। सबसे बड़ा होता है लॉजिक में डिफिनेशन, सबसे बड़ा लॉजिक डिफिनेशन है कि डिफिनेशन इसका क्या होगा भैया, इसको बता दीजिए डिफिनेशन क्या होगा स्व पोषण और पर पोषण का। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा होगा दोस्त कि डिफिनेशन क्या होता है मेरे भाई। ठीक, स्व पोषण और पर पोषण, ये कुछ वृक्ष है, क्या है, एक वृक्ष है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान है कि बताइए, अब सबसे पहले बताइए कि पौधा का भोजन किसके द्वारा बनता है, तो बताइए सूर्य, यानी सूर्य के द्वारा बनता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है। ये तो आप सब छोटे में पढ़े होंगे कि पौधा अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा बताया। अब बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस बताइए दिन में होता है कि रात में, एक बहुत सा ज्यादा पूछे सवाल है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी भोजन बनाने के कार्य पौधा कुछ करता है, दिन में करता है कि रात में, आप जवाब दीजिए कुछ। जैसे हम लोग ना मनुष्य की जब मन किया जब बना के खा लेते हैं, ये सब बनाता कुछ था, यानी प्रकाश संश्लेषण ये सब कुछ होता है दिन में होता है ना कि रात में होता है। यानी पूछा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा में कुछ होता है दिन में रात में कि दोनों में, जिन्हें कोई नहीं, तब बताइए कुछ दिन में होता है। ठीक, अब देखिए ये पौधा है, तो पौधा पर देखिए प्रकाश किरण पड़ा, प्रकाश के किरण पड़ा, क्या पड़ा, प्रकाश के किरण। सबसे पहले प्रकाश के किरण, प्रकाश किरण पड़ा। ठीक, यानी सूर्य के प्रकाश, कह सकते प्रकाश किरण ना बोलकर कुछ बोलते हैं सूर्य के प्रकाश, क्या पड़ा, सूर्य के प्रकाश पड़ा, सूर्य के प्रकाश। अब देखिएगा यानी सबसे पहले सूर्य के प्रकाश पड़ा पौधा पर, तो पौधा अपना भोजन स्टार्ट कर दिया बनाना, पौधा अपना भोजन स्टार्ट कर दिया। तो भोजन स्टार्ट करने कहां से स्टार्ट करेगा, ऊपर से ना होता नीचे से, नीचे से क्या ग्रहण करेगा, तो नीचे से बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ से नीचे अंदर से जल, जल और कुछ ग्रहण करता है, जल तथा खनिज लवण, कुछ खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लवण, लवण कहां से, ये नीचे से ऊपर ले जाता है, किस लिए, भोजन बनाने के लिए। ठीक, यानी जल से, जल तथा खनिज लवण कहां ले जाता है, पौधा नीचे से ऊपर ले जा रहा है। ये सब बताएंगे कि फिर लास्ट आपको पढ़ाएंगे फिर कि नीचे से ऊपर ले जाने कार्य कौन कर रहा है, ये भोजन बनाने के कार्य कौन करता है, तो इतने भी जानिए, धीरे धीरे सब कुछ जानिए। तो सूर्य के प्रकाश सबसे पहले आवश्यक है। ठीक, सबसे पहले भोजन बनाने के लिए। तो बताइए पौधा अपना भोजन बनाता है ना, बताइए किस रूप में बनाता है, तो बोले ग्लूकोज के रूप में, किस रूप में, तो पौधे से पौधा अपना भोजन किस रूप में बनाता है, तो बोले ग्लूकोज के रूप में। पौधा अपना भोजन, भोजन किस रूप में बनाया, पौधा, पौधा अपना भोजन किस रूप में बनाया बताइए, तो ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज बोलते हैं या ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज के रूप में। ठीक, तो बताइए ग्लूकोज के सूत्र कुछ क्या है,
C6H12O6, समझिएगा। जबकि चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 होता है। तो पूछे ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। ग्लूकोज का पौधा अपना भोजन किस रूप में बनाता है? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। अब क्या जरूरी है? तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश और कुछ मेरे भाई जल और खनिज लवण। देखिए, सबसे पहले बताइए कि पौधा अपना भोजन, अब बताइए क्या पौधा श्वसन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड? आप तो बताइए, अब तो कन्फर्म बताइए। तो जबकि पौधा है ना, वो क्या करेगा मेरे? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा। कुछ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड जब तक ना मिलेगा ना, जब तक ये भोजन स्टार्ट ना करेगा बना के, यानी CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड और यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसको आवश्यकता है, और सूर्य के प्रकाश, जल तथा खनिज लवण। जब तक ना रहेगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जहां भोजन बनने का कार्य करता है, क्लोरोफिल, ये चारों प्रक्रिया ना रहेगा जब तक भोजन पौधा अपना बना नहीं सकता है। और यहाँ तक सवाल करता है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण, ये तो पूछते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होते हैं, दिन में कि रात में? तब जवाब दीजिए कि दिन में होता है, ठीक। कुछ के सूत्र कुछ C12H22O11 होता है। पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तों के नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्त क्या है मेरे? सबसे पहले जरूरी सूर्य प्रकाश, दूसरा ग्लूकोज और कार्बन, दूसरा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे, कार्बन डाइऑक्साइड ना रहेगा तो भोजन न बनेगा। तीसरा है जल तथा खनिज लवण, और चौथा होगा मेरे भाई क्लोरोफिल। अब बताइए कि पत्तियों का रंग होता है, जैसे भैया देखो यहाँ पर, ये पत्ती दिख रहा है मेरे दोस्त, ये दिखाते हैं मेरे भाई, ये पत्ती है, देखिए ये पत्ती है। तो पत्ती में आप देखे होंगे ऐसा, ये पत्ती है, ठीक। ये पत्ती का रंग है ना, ये पत्ती का रंग ये हरा होता है, देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास तो ब्लू और ब्लैक मार्क है। आप इमेजिन करिए आपके सामने, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहां भर तक वहां पर ब्रिज होगा, तो ब्रिज के पत्ती के देखिए, ठीक। और देखिए रंग कैसा होता है? हरा होता है। किसके कारण? तो पीछे पत्ती का रंग हरा होता है, किसके कारण? पर्ण हरित के कारण, पर्ण हरित के कारण या क्लोरोफिल के कारण। यहाँ तो कोई दिक्कत। मुझे पत्तियों के रंग किसके वर्ण के कारण हरा होता है? तो बोले क्लोरोफिल के कारण। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, यानी क्लोरोफिल। अब बात देखिए, वहां पर जब बैठे होगा ना तो वहां पत्ती लाइए, और देखिए गौर से इमेजिन करेगा, गौर से देखिएगा, तब पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होगा। पत्ती में कुछ होगा छोटा छोटा, देखिए वहां पर छिद्र है। आपको दिखाई तो पड़ रहा होगा ना? जो बायोलॉजी से फीलिंग करने वाली चीज है, आपको सामने प्रस्तुत कैसे ना होगा? ये तो कंफर्म फिक्स है कि आपको पास ये चीज अवेलेबल होगा। तो देखिए छिद्र कुछ कहते हैं, यानी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई दे रहा ना, उसे हम अस्टोमाटा कहते हैं। कुछ अस्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, अस्टोमाटा, इसी को बोलते हैं रंध्र, रंध्र कहते हैं, रंध्र। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? यानी रंध्र, छिद्र को कुछ बोलते हैं रंध्र या अस्टोमाटा कहते हैं। कुछ कहते हैं छिद्र का कहते हैं अस्टोमाटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत न है। ये तो पढ़ लिया, जाइलम एन जल खनिज लवण है। जल खनिज लवण को स्नातक कर पौधा भोजन, यानी जल तथा खनिज लवण कुछ करता है स्नातक करते ताकि सूर्य के प्रकाश की क्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बना ले। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के सूत्र C12H22O11 होता है। और किसी ऊपर जब तक ना मेरे भाई, जिससे कहने का हम लोग के लिए ऑक्सीजन ना मिलेगा तो हम लोग लिए हमारे लिए जीवन कहने का मतलब खत्म के बराबर है। उसी प्रकार यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उपस्थित में रहेगा जब तक इसको भी जीवन अधूरा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को यानी ग्रहण करके ऑक्सीजन को कहता है स्नातक करता है, हम लोग को परिवहन देता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन को रूप में देगा। बताइए हमारे लिए पौधा कितना काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए आवश्यकता नहीं है ये ग्रहण करता है, बल्कि हमारे जो आवश्यकता रहता है यानी ऑक्सीजन, वह बल्कि हमको देता है, ठीक। तो जीवन में कुछ करिए चाहे मत, जरूर एक वृक्ष लगाइए मेरे दोस्त, हर अथी पर लगाइए। अपना जो बर्थडे यानी बर्थडे मनाते हैं उस पर एक वृक्ष जरूर लगाइए, ताकि आपको यादगार रहे। तो यहाँ तक पढ़ लिए कि पोषण पढ़ लिए। शोषण, शोषण बताइए, स्व पोषण किसे कहते हैं? तो बताइए शोषण, स्व पोषण क्या है? पोषण तो बताइए, पोषण को बता सकते डिफिनेशन क्या है? बताते हैं पोषण क्या है? तो बोलेगा पोषक तत्व को ग्रहण करके उसको उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अब पोषण के कितने प्रकार? दो, स्व पोषण, पर पोषण। या पर पोषण को दूसरा नाम कुछ कहते हैं विषम पोषण। तो आज हम जानने कुछ स्व पोषण क्या है। तो बोलेगा स्व पोषण क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा भोजन यानी स्व बनाता है, वो सारी क्रिया जीव अपना भोजन किसी बताए स्वतः बनाता है, स्वयं बनाता है। जैसे में पेड़ पौधा, जैसे में पेड़ पौधा। तो पूछा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यानी पूछे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या आवश्यकता है, ठीक। तो पता सबसे पहले हमको यानी पौधा अपना भोजन बनाने के लिए क्या चीज आवश्यकता है? तो पता है चार चीज आवश्यकता है। चार चीजें हम जिससे हम बता रहे, चार चीज। पहला सूर्य के प्रकाश, पहला कुछ है सूर्य के प्रकाश। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जल तथा खनिज लवण। और चौथा कुछ क्लोरोफिल, चौथा कुछ होगा, चौथा लिख देते हैं कुछ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आवश्यकता है, क्लोरोफिल आवश्यकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। अगर इस सब जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए नोट कर रहे पा रहे हैं, वीडियो को रोक रोक नोट कर रहे हैं, तो आपको हम बार बार विनती कर रहे हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे,
वहां से आप जाकर यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देगा टेलीग्राम को, वहां से आपको नोट हम प्रोवाइड कर देंगे। वहां से आप आराम से डाउनलोड करके अपना बैठ कर नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर वीडियो अगर यहाँ से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो भाई, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।